सती बड़ी दुखी है और सती की दृष्टि विमान बिलोके देखा कि अच्छा, जब हमें कथा में रुचि होती है तो आपकी दृष्टि कथा व्यास मंच की ओर होती है कि नहीं? ठाकुर जी को देखते हैं, मंच की ओर देखते हैं, और जब मन ना हो तो इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं। तो सती जान चुकी है शिव ने मुझे त्याग दिया है, उनका मन नहीं लग रहा है, इधर उधर देख रही, उनकी दृष्टि आकाश पर पड़ी है। देखिए वाहन जा रहे हैं, विमान जा रहे हैं, और पूछ दिया महादेव से, हे महादेव ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी ये विमान आपके पिता के घर जा रहे हैं, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में ये सभी देवता न्योते गए हैं, निमंत्रण दिया है, और ये देवता उस यज्ञ में भागीदार होने के लिए जा रहे हैं, भाग लेने के लिए जा रहे हैं। क्या मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया? क्या मुझे पिता ने भुला दिया? देवी एक बार की बात है, प्रजापति की सभा में मैं गया और मैं नेत्र बंद करके बैठ गया। मेरी कब समाधि लग गई मुझे पता नहीं चला। तुम्हारे पिता वहां पर आए, सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, और मैं समाधि में था, मुझे पता ही नहीं चला, और इस कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया, बहुत उल्टा भला कहा, और मुझसे बैर बांध लिया, और उस बैर के कारण तुम्हें भी उन्होंने बुला दिया, तुम्हें भी नहीं बुलाया। पर प्रभु मेरे पिता हैं, मैं वहां पैदा हुई हूं, और पिता के यहां पुत्री तो जा सकती है बिना बुलाए भी। बाबा ने कहा, देवी जा तो सकती है, पर विवाह के बाद वो बात नहीं रहती, वो अधिकार नहीं रहता। पैर पड़ने के बाद पैरों में एक बंधन की बेड़ी पड़ जाती है, पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं रहती। देवी तुम्हें बुलाया नहीं है, मैं तो यही कहूंगा कि आप बिना बुलाए मत जाए। पर सती का तो मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि शिव ने छोड़ जो दिया था। अब हाथ जोड़ करके सती कहती हैं, बाबा हमें तो जाना है। बाबा भले नहीं बुलाया, वो पिता हैं, मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। शिव ने मना किया फिर भी नहीं मानी, साथ में नंदीश्वर को भेजा है कि जाओ सती को छोड़ के आओ, एक दो साथ में गढ़ भेज दिए हैं। सती वहां पहुंची, सभी देवताओं के ऊंचे ऊंचे सिंहासन लगे हुए हैं, सभी देवता बैठे हुए हैं। पूरी यज्ञशाला में कहीं शिव का भाग नहीं है, कहीं शिव का स्थान नहीं है। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मुंह चढ़ा करके मिली, आ गई बिना बुलाए। तुझे तो बुलाया भी नहीं था, निमंत्रण भी नहीं भेजा था। पर सती ने सब स्वीकार किया। बस एक मां थी जिन्होंने सती को हृदय से लगाया, पुत्री तू सही तो है अपने पति के घर पे? कोई तुझे दुख तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है? कितने दिनों की बात आई है, कमजोर हो गई है। मां ने अपने हृदय से लगा लिया। आज सती की आंखों में आंसू आ गए हैं, भाव विभोर हो गई सती। मां सब ठीक है, मैंने सोचा पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो घूम आऊं। बेटी बहुत अच्छा किया, तू आई अच्छा लगा। तेरे पिता ऐसे ही हैं, तू पिता की बातों को बुरा मत मानना। और सती यज्ञशाला में गई, सब कुछ देखा, कहीं शिव का स्थान नहीं देखा, शिव का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। और उन्होंने भरी सभा में ऋषियों को, आचार्यों को, देवताओं को फटकार लगाई है, अरे दुष्ट,
तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे सामने शिव का अपमान हुआ है। शिव का अपमान करने वाला अनुष्ठान कभी सफल नहीं हो सकता। मेरे पिता की तो बुद्धि भ्रमित हो गई है, बुद्धि मारी गई है। तुम तो ज्ञानी थे, भृगु ऋषि को समझाया, वशिष्ठ आदि से कहा, तुम तो ज्ञानी थे, ब्रह्मपुत्र हो, तुम तो समझा सकते थे, तुम्हारी भी मति मारी गई है। जिसने जो कर्म किया है सबको फल मिलेगा, और ये शरीर मेरे पिता से मुझे प्राप्त है, अब मैं शरीर को त्याग देती हूँ। ऐसा शरीर मुझे नहीं चाहिए जिस देह से मेरे पिता का अपमान हुआ हो, जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया हो, वह पिता की दी हुई देह मुझे नहीं चाहिए। और आज क्रोधाग्नि में जलती हुई सती ने अपने देह को समाप्त कर दिया है। सती जल करके राख हो गई है। जैसे सती ने अपना शरीर छोड़ा है, नंदीश्वर ने विरोध किया, पर समस्त देवताओं ने, प्रजापति की सेनाओं ने परास्त कर दिया। नंदीश्वर लौट करके बाबा के पास आए, बाबा हम अनाथ हो गए। क्या हुआ नंदीश्वर? मां हमें छोड़ करके चली गई हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ जटाओं को खोल करके नटावसाने नटराज राजे भगवान शिव शंभु कैलाश पर खड़े हो गए हैं, क्रोध से भर गए हैं। अपनी जटा को उठा करके जमीन पर पटक देते हैं, उस जटा के दो खंड हो जाते हैं, जिससे वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं। वीरभद्र से कहते हैं कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, जिसने जो जैसा कर्म किया है उसको यथोचित दंड प्रदान कर दो। चल दिए हैं वीरभद्र। समस्त अक्षौणी भगवान भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी की सेना लेकर के समस्त सेनाओं के साथ आज यज्ञ विध्वंस करने लगे हैं। दक्ष का सिर काट दिया है। भगवान शिव की स्तुति देवता करने लगे हैं, पाही पाही हे महेश्वर, हे शूलपाणी भगवान शिव, हे सांब सदाशिव शंभु, हे जगतपति, हे कैलाशपति, आप इस यज्ञ विध्वंस को रोक दीजिए, अपने गणों को बुला लीजिए, समझा दीजिए। और भगवान शिव स्वयं वहां पर गए और सती के पार्थिव शरीर को लेकर के जोर जोर से रुदन करते हुए तांडव करने लगे। किसी की सुन नहीं रहे हैं। सती के शरीर को हाथों में लिए हुए हैं और क्रोध से भरे हुए तांडव नृत्य कर रहे हैं। और इधर वीरभद्र भगवान रुद्र गणों ने पूरी पृथ्वी को समाप्त करने का मानो संकल्प ले लिया हो, यज्ञ विध्वंस कर दिया। ऋषि मुनियों की दाढ़ी पकड़ पकड़ के यज्ञ में झोंक दिया और दक्ष के सर को काट दिया, यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया। सभी देवता भगवान शिव नारायण प्रभु के पास गए, हे नाथ, हे नारायण, आप ही कुछ करो। भगवान शिव का ये रूप ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रलय आने वाली है। भगवान शिव को आपके सिवा और कोई शांत नहीं कर सकता। और उसी समय भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उस सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। उस शरीर के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े हुए, जो 51 शक्ति पीठ बन गई। बोलो जगदम्बा मैया